एक शानदार सभ्यता जो बस गायब हो गई। नहीं, ये कोई जंग या हमले की कहानी नहीं है। ये एक खामोश अनसुलझे अंत की दास्तां है। आज हम बात करेंगे उस लाइफलाइन की, उस जीवन रेखा की जो सूख गई और अपने साथ दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक को भी ले डूबी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह नींद खुले और पता चले कि जिस नदी के सहारे पूरा शहर जिंदा है, वो नदी ही गायब हो गई है। सोचिए, न पीने को पानी होगा, न खेतों में फसल, न कोई भविष्य। सुनने में ये एक बुरे सपने जैसा लगता है ना, लेकिन हजारों साल पहले ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गया था। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं महान सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी शहरी संस्कृति जिसके अचानक खत्म हो जाने की वजह आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये लोग अपने समय से सचमुच सदियों आगे थे। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी ठीक से बसना सीख ही रही थी, तब सिंधु घाटी के लोग एक कमाल की प्लान्ड सिटी में रहा करते थे। कल्पना कीजिए, एकदम सीधी बनी सड़कें, दो दो मंजिला पक्के घर और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम, मतलब एक ऐसी नाली व्यवस्था जो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड और कपास की खेती के तो मास्टर थे। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक कामयाब खुशहाल सभ्यता। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ तो बदलने लगा, कुछ बहुत गड़बड़ होने लगी। एक महान सभ्यता धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी। पर आखिर हुआ क्या था? देखिए, इस सभ्यता के खत्म होने की एक कहानी तो दशकों से सुनाई जाती रही है, लेकिन हाल ही में जो वैज्ञानिक सबूत मिले हैं, उन्होंने एक नई और काफी हैरान करने वाली सच्चाई सामने रखी है। जो हम आज तक सच मानते आए थे, वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। सालों तक हमें यही पढ़ाया गया कि बाहर से आए हमलावरों ने इन शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन मॉडर्न साइंस एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। असली मुजरिम कोई सेना नहीं थी, बल्कि खुद कुदरत थी। जी हाँ, इस महान सभ्यता का पतन क्लाइमेट चेंज और सूखती नदियों की वजह से हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर कुदरत ने ऐसा क्या कर दिया जिसने इस पूरी सभ्यता का नामो निशानी मिटा दिया। चलिए इस घातक चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट पड़ी मौसम की तरफ से। मॉनसून का जो पूरा पैटर्न था वो बदल गया। जीवन देने वाली बारिश होनी लगभग बंद हो गई, और जब बारिश ही नहीं होगी तो जाहिर है फसलें सूखने लगी। देखते ही देखते उन शानदार शहरों पर अकाल का साया मंडराने लगा। ये पहला झटका था। लेकिन आखिरी और सबसे घातक झटका वो नदियों से आया। वो नदियां जो इन शहरों की धड़कन थीं, उनकी लाइफलाइन थीं। जब उन्होंने ही अपना मुंह मोड़ लिया तो सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा। तो हुआ यूं कि जमीन के नीचे कुछ बड़ी हलचल हुई। शायद कोई बहुत शक्तिशाली भूकंप आया होगा, जिसकी वजह से जमीन का पूरा नक्शा ही बदल गया। महान सरस्वती नदी, जिसके किनारे हड़प्पा की ज्यादातर बस्तियां बसी हुई थीं, वो धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान में कहीं खो गई। सिंधु नदी ने भी अपना रास्ता बदल दिया। नतीजा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। जब पानी ही चला गया तो लोगों के पास और क्या रास्ता बचता? इस भयानक तबाही का नतीजा हुआ एक बहुत बड़ा पलायन। एक ऐसा पलायन जो एक दो साल नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता रहा। ये कोई एक रात में आई तबाही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जो सैकड़ों सालों तक चली। जरा कल्पना करके देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने महान शहरों को अपनी आंखों के सामने वीरान होते हुए, दम तोड़ते हुए देख रहे थे। एक वक्त था करीब 3000 ईसा पूर्व, जब ये शहर अपनी पूरी बुलंदी पर थे। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये पतन का दौर शुरू हुआ। इसके बाद लोगों ने अपनी जड़ें छोड़ दी और पूर्व और दक्षिण की तरफ, मतलब गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात की ओर जाना शुरू कर दिया, एक नई जिंदगी और एक नई शुरुआत की तलाश में। और इसके बाद जो हुआ वो एक पूरी सभ्यता की मौत का मंजर था। चारों तरफ भुखमरी फैल गई। जो फलता फूलता इंटरनेशनल ट्रेड था वो ठप हो गया। एक समय के शानदार शहर अब बस धूल और मिट्टी के टीले बनकर रह गए थे। लोगों ने अपनी शहरी पहचान खो दी और एक महान साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो गया। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुराने इतिहास की नहीं है। ये कहानी दरअसल आज के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता का अंत आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। हड़प्पा की कहानी इतिहास की किताब का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आज के लिए एक गूंजती हुई चेतावनी है।
हमारे भविष्य के लिए एक ऐसा सबक जिसे अनदेखा करने की भूल हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया था वो आज हमें भयानक रूप से जानी पहचानी लगती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, सूखती हुई नदियां, हर तरफ फैलता प्रदूषण। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? तो सबसे आखिर में सवाल यही उठता है, क्या हम अपने अतीत की इस खामोश पुकार को सुन रहे हैं, या हम भी अनजाने में उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर चलकर एक महान सभ्यता हमेशा के लिए इतिहास बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।